जोड़ का क्या हाल हो रहा है मैडम? जोड़ का क्या हाल हो रहा है? इसका चेक करो। बड़े पुल से भी नशा पकड़ा गया जी कई बार बच्चों से। मैं मतलब सब कुंजपुरा से 2023 से अब तक बजट का क्या मतलब है? बजट तो हर साल आता है। फोटो लो और इसको व्हाट्सएप करो अपने कार्यालय में। और अभी जानकारी दो मेरे को क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर घरोंडा से लगातार 3 बार के विधायक हरविंदर कल्याण का खादर इलाके में गांव दर गांव अभिनंदन समारोह कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इसी बीच स्पीकर साहब लगातार जो है गांव में खुले दरबार लगा रहे हैं। पूरा प्रशासन, आला अधिकारी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं। खादर इलाके के गांव में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर घरोंडा से लगातार 3 बार के लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण का गांव में अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। ग्रामीणों में अपने लोकप्रिय नेता के प्रति, अपने स्पीकर के प्रति जो है भारी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी ही गर्मजोशी के साथ, बड़ी ही आत्मीयता के साथ गांव में हरविंदर कल्याण का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार घरोंडा विधानसभा की जनता ने उन्हें विजय बनाकर हरियाणा की विधानसभा में भेजा है और प्रदेश सरकार ने उन्हें मान सम्मान देते हुए स्पीकर के पद पर आसीन किया है। आज यमुना क्षेत्र के 5 गांव में उनका स्वागत किया गया। पिछले 5 सालों में जो कसर पिछले टाइम की है वो सारी की सारी पूरी करूंगा। कभी भी अपना कोई भी काम, कोई भी संदेश कभी भी दे सकते हैं। हमेशा मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं खादर इलाके के गांव में पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर घरोंडा से लगातार 3 बार के विधायक हरविंदर कल्याण। जो धन्यवादी दौरे हैं वो गांव में लगातार चल रहे हैं। उसी के साथ साथ प्रशासन का पूरा अमला जमला जो है वो स्पीकर साहब के साथ चल रहा है, क्योंकि स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है वो गांव में जाकर के जनता की समस्याओं के समाधान के लिए खुले दरबार जो है मौके पर ही लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनता से वो स्वयं मिल रहे हैं, उनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं उन्हें जान रहे हैं ताकि उनका समाधान किया जा सके। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण के साथ तमाम अधिकारियों का काफिला जो है वो साथ में चल रहा है ताकि आम जनता की समस्याओं का कोशिश ये की जा रही है कि मौके पर समाधान हो। जो काम होने वाले हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा सके। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार गांव में जो धन्यवादी दौरे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर घरोंडा से लगातार 3 बार के विधायक हरविंदर कल्याण के, उन्हीं कार्यक्रमों में वो जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं ताकि समस्याओं का समाधान करवाया जा सके। प्रशासन का पूरा अमला जमला जो है स्पीकर साहब के साथ चल रहा है। मेहमदपुर गांव में आप सबको मैं बधाई इसलिए भी दूंगा, 1.25 करोड़ रुपए के अपने जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पीछे मंजूर करवाई थी पिछले प्लान में। अब उसके टेंडर भी लग गया और जल्दी मेरे ख्याल में इसी महीने में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो नई बिल्डिंग स्कूल की बन जाएगी। 1.25 करोड़ से ऊपर इसमें राशि। जोरदार तालियां बजाएं जी। देखिए कितनी बड़ी सौगात गाँववासियों को माननीय कल्याण साहब ने दी है। स्पीकर हरियाणा हरविंदर कल्याण का नागरिक अभिनंदन किया गया। 5 गांव में हरविंदर कल्याण ने बाकायदा खुले दरबार का आयोजन किया, जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और उनके समाधान का प्रयास किया। अधिकारियों के साथ गांव में ही स्पीकर हरविंदर कल्याण ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, निपटारा किया जाए। खादर इलाके गांव नबीपुर, खिराजपुर, महमदपुर, नली खुर्द, कुंडा कला, नली कला, इन 5 गांव में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण का
ग्रामीणों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गांव में ग्रामीणों के बीच हरविंदर कल्याण उनके लोकप्रिय नेता हैं, इस इलाके की आन बान शान, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। अपने विकास पुरुष को अपने बीच आया देख ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बनता था। फूल की मालाओं के साथ, पुष्पगुच्छ के साथ, यहाँ तक कि पांचों गांव में अलग अलग समुदायों की तरफ से उन्हें बाकायदा पगड़ी पहना करके सम्मानित किया गया। इस बीच हरविंदर कल्याण ने सभी गांव में खुला दरबार लगाया। करीब एक घंटा जनता के बीच में रहे, उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासनिक अमला जमला उनके साथ था। तमाम विभागों के अधिकारी इस दौरान स्पीकर विधानसभा हरविंदर कल्याण के साथ रहे। कोशिश रही कि समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। उन्होंने जनता से वायदा किया, भरोसा दिलाया कि लगातार 5 वर्षों तक घरौंडा विधानसभा को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है। सभी वर्गों का, गांव का, शहरों का, वार्डों का विकास करना है। नई ऊंचाइयों पर उनका सपना है कि लेकर के जाना है। देखिए किस तरह से बाकायदा पगड़ी पहना करके हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा। और फिर से जो आपने सेवा का मौका दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अब इन 5 सालों में उन सभी कामों को पूरा करना है और नए कामों को भी आगे बढ़ाना है। उसमें मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी काम, विकास का काम खास तौर पर सबके सहयोग से होता है। और मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब मिलकर अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करें। जो पिछले बचे हुए काम हैं, चुनाव से पहले भी बहुत सारे काम मैंने मंजूर करवा दिए थे। तो मेरी और जिम्मेवारी जो मुझे मिली है उसके साथ साथ घरौंडा हल्के में विशेष रूप से और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तमाम विभागों के अधिकारी जो है स्पीकर साहब के साथ साथ गांव में जा रहे हैं, क्योंकि गांव में हरविंदर कल्याण जो है नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के बाद खुले दरबार का आयोजन कर रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी, उसमें चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, बिजली डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बात हो, तमाम अधिकारी जो है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण के साथ काफिले में चल रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। ग्रामीणों ने अभिनंदन किया, मौके पर खुला दरबार लगाया गया, समस्याओं से रूबरू हुआ गया। वादा वही है कि जो 10 साल में विकास हुआ है लगातार जारी रहेगा। इस बीच अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। स्पीकर साहब के पास चलते हैं। 6 गाँव में बढ़िया स्वागत हुआ है, आपने भी भरोसा दिलवाया है कि विकास लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, विकास हमारा प्रमुख एजेंडा है और 10 वर्षों में घरौंडा विधानसभा ने काफ़ी विकास के नाते काफ़ी आगे बढ़ा है और इन 5 वर्षों में हमें और ऊंचाइयों पर घरौंडा को लेके जाना, ये हमारा संकल्प है जी। और उसके लिए अभी जो ये गांव के प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं, चाहे गांव लेवल के काम हैं, दूसरे काम हैं, ऐसे सभी काम मैं लोगों से मांग रहा हूं ताकि लोग सभी अपने काम दें और हम उनको 5 साल की जो हमारी योजना रहेगी उन 5 सालों में सभी कामों को हम पूरा करें। और बहुत से काम हैं जो जल्दी होने वाले हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें अगर कोई कठिनाई किसी को आ रही है वो भी हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। ऐसा कोई विषय आ रहा है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और जो अन्य बजट संबंधित काम हैं उनको भी हम कोशिश करके हर साल के बजट में ज़्यादा से ज़्यादा कामों को लेके हम इन 5 वर्षों में हर होने वाले काम को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आज 6 गांव के कार्यक्रम थे, जिनमें से अभी 2 गांव के कार्यक्रम बचे हैं। ये सभी गांव अभी हम अगले जो विधानसभा के जो गांव हैं अगले 2 महीनों में हमने इनको पूरा करना है और काम की जो योजना है उसको बढ़ा के आगे बढ़ना है। सर, नशा भी एक इशू सामने आ रहा है, आपने भी काफ़ी कहा कि इस पर अंकुश लगाया जाए, किस तरह से देखते हैं अंकुश लग सकेगा? देखिए, ये गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि इसमें
प्रशासन की सख्ती भी ज़रूरी है और प्रशासन की सख्ती के साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता की भी ज़रूरत है, क्योंकि सभी के सहयोग से हम इस विषय के साथ को जो है ये कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो बातें आती हैं, मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि इस विषय में पूरे सख्ती बरतने की ज़रूरत है और लोगों को भी मैंने आह्वान किया है कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो उसकी जानकारी तुरंत देने का काम करें ताकि उसके ऊपर एक्शन हो सके। वहाँ मेन द्वार पर चल जाएंगे, जिन्होंने और जो फ्रंट की सीट है वो खाली कर रहे हैं, सभी अधिकारियों के लिए सीटें हैं, अधिकारी उन पर बैठे। और गाँव में आज के हमारे मोदी मेहमान गाँव में पहुँच चुके हैं, मेन द्वार पर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सवाल करना है वो मेन द्वार पर चले जाएंगे। आज के हमारे मोदी मेहमान उसे एक गाँव में धन्यवाद करने के लिए आप सभी का यहाँ आदरणीय श्री हरिंदर कल्याण जी आपके गाँव में पहुँचे हैं, और उनका फूल मालाओं से सभी गाँववासी स्वागत कर रहे हैं। गाँव में कितना खुशी का माहौल है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इस मुद्दे को लेकर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्पीकर साहब ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, ताकि मौके पर कोशिश ये है कि मौके पर समस्याओं का समाधान हो सके। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। गांव के मेरे सभी बुजुर्गों, मेरी सभी मातृशक्ति और सभी मेरे नौजवान साथी, गांव और आसपास के आए हुए सभी मेरे साथीगण और प्यारे बच्चों, सभी अधिकारीगण, आज आपके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। आप सबने चुनाव के अंदर जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया और फिर से मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि जब 2014 में हमारी सरकार सबसे पहले बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन 5 सालों में हम सब ने इस बात को देखा कि कैसे हमारा ये पिछड़ा हुआ इलाका, यहाँ पर काम लोगों ने देखे, और 10 सालों में पूरे हरियाणा की, पूरे इलाके की तरक्की भी हुई। बहुत सारी योजनाएं लोगों को मिलने लगी, खातों में सीधा पैसा आने लगा। पहले जिन चीजों के लिए धक्के खाने पड़ते थे, आज एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर पेंशन आनी है तो पूरे की पूरी पेंशन खाते में आनी है। ये सब हमारी सरकार ने, मोदी जी ने ये सब 10 सालों में बदलाव किया है। जो काम पिछले 10 सालों में हुए हैं, उनमें से जो काम बचे हुए हैं, उन सभी कामों को जल्दी पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ और भी जो नए काम आपकी तरफ से आएंगे, उन सभी कामों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और अगर मैं कहूं कि पिछले 5 सालों में थोड़ी काम की दिक्कत रही, तो इन 5 सालों में उन सभी कमियों को पूरा करने का काम करूंगा। आपने अपनी जिम्मेवारी निभा दी, आपने फिर से हमें सेवा का मौका दिया। अब अगले 5 साल जिम्मेवारी हमारी है, सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिले, वो भी हमने ध्यान करना है। धीरे धीरे सभी काम मैं आप पे पूरे करने का काम करूंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे, यही अपील करने के लिए और आपका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आया था। बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। आप सबके लिए विशेष रूप से इतना कहूंगा कि कोई भी काम जो आप लोगों का है, मेरे पास आप संदेश भेजो। जो भी काम है उसको मैं आगे बढ़ाने का जरूर काम करूंगा। आप सब ने हमेशा
मुझे प्यार और सम्मान दिया है। आप सबने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी हल्का घरोंडा के 5 गांव में पहुंचे और इन 5 गांव में उनका नागरिक अभिनंदन भी किया गया और नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के साथ साथ जन समस्या भी सुनी गई, जिसमें सभी प्रशासन के अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने मौके पर लोगों की जो भी समस्या थी, जिस भी प्रकार की समस्या थी, उन समस्याओं को देखा, सुना और उसका तुरंत समाधान भी किया। और माननीय विधायक जी ने इन गांव में पहुंचकर उनका धन्यवाद भी किया, क्योंकि जो 2024 का भी चुनाव विधानसभा का हुआ था और यहाँ से भारी मतों से जीतकर माननीय विधायक जी विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं और सरकार के अंदर भी सरकार ने उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाकर जो पद मनोनीत किया, तो उन्होंने सभी जनता का धन्यवाद भी किया। और माननीय विधायक जी पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार पब्लिक के बीच में रहकर सेवा कर रहे हैं, और उसी प्रकार उन्होंने कहा मैं अब भी आपके बीच रहकर जो भी हमारे बचे हुए काम है, हम सब मिलकर इन कामों को पूरा करेंगे। आज विधायक जी का दौरा है हमारे 6 गाँवों का, और 2 धन्यवाद दौरा है आज से शुरू हुआ है, जिसमें सारा प्रशासन हमारे साथ चल रहा है। और विधायक जी हमारे स्पीकर साहब ने सभी गाँव में जा के धन्यवाद कर रहे हैं और गाँव की समस्याओं को भी मौके पर ही निपटान कर रहे हैं। और जो गांव के आने वाले समय में विकास कार्य कराने हैं, उनके भी डिमांड पत्र उनको साथ साथ वो लेते जा रहे हैं। और लोगों में बहुत भारी खुशी है कि हमारे विधायक जी तीसरी बार बन के आए हैं और अब हम सरकार ने उन्होंने स्पीकर की उनको जो अध्यक्ष का पद दिया है, सारे घरोंडा हल्के में बहुत खुशी की लहर है। नलवी खुर में हरविंदर कल्याण जी स्पीकर साहब और सभी अधिकारी साथ में हैं और सबकी जो भी समस्या सबकी सुनी। जी बाबा क्या कहना चाहोगे? भाई विकास पीछे भी होया और आगे भी विकास स्पीकर साहब पूरा जोर शोर तक करेंगे, सारे अधिकारी भी साथ के साथ रहे हैं। हाँ। अच्छा, स्वागत भी बहुत होया। स्वागत भी होया। हाँ स्वागत तो 3 महीने तो पूरा चल रहा है, कोई कमी तो नहीं आड़ दी, जनता ने पूरा स्वागत करा और काम भी कोई कमी नहीं रही, पीछा भी नहीं रही ना गरन दी।